रिलीजन हम लोगों की कुछ श्रद्धा के ऊपर आश्रित, श्रद्धा पे बेस्ड अनेकों कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तुमको लगता है कि मेहनत और बल और सेवा और कर्म से सब कुछ करेगा और मीट हनुमान जी, मीट भगवान कृष्ण, से हाई टू हिम। भक्ति को एक्सप्लोर करना, शरणागति को एक्सप्लोर करना, हम आपकी डिवोशन को नमस्कार करते हैं। आपके तो इतने देवता हैं, आपकी तो इतनी जातियां हैं, एक को छोटा बोलते हो, एक को बड़ा बोलते हो। नमस्कार स्वामी जी, हरिओम। Swami ji, in the previous episode, you shared the real meaning of Tirth Yatra, which is hidden in Yagya, Dan, and Tap. You explained the difference of Tirth Yatra from religious tourism using Yagya, Dan, Tap. विस्तार से समझाते हुए आपने ये भी बताया कि यज्ञ दान तप से मन की शुद्धि होती है और ये मन की शुद्धि ही वो प्रिपरेशन है जो हमें अभ्युदय और निश्रेयस के पथ पे जाने का सामर्थ्य देती है। Swami ji, for today's sixth episode, our question for you is in three parts, and it is about religion, spirituality, secularism, culture, coloniality, and decoloniality. Let me start with the first question. What is religion? What is spirituality? What do they fundamentally mean? What is the connection between them? And how should a man look at them, understand them in day-to-day life? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके। तो ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का जो जिज्ञासा है आपके, लेट अस बिगिन फ्रॉम देयर। रिलीजन हम लोगों की कुछ श्रद्धा के ऊपर आश्रित, श्रद्धा पे बेस्ड अनेकों कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है। हमारी उपासना होती है, हमारी वर्शिप के सिस्टम्स होते हैं, हमारे अनेकों देवी देवता होते हैं, आराध्य होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। नो, ऑल दीज थिंग्स go in the bandwagon and the basket of religion. किसी का भी रिलीजन होता है तो रिलीजन मतलब religious practices and of course the values which go along with it, जो विजिबल रहता है किसी का भी रिलीजन हम देखें, certain practices। इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी उपासना कर रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं, इस तरह से जप कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। So this is the visible part whenever we visit any society, any country. तो यहाँ पर भी अपने भारत देश में कोई आता है तो मंदिर देखता है, पूजा पद्धति देखता है, हमारे देवी देवता देखता है, हमारे फेस्टिवल्स देखते हैं। बोलते हैं दिस इज हिंदू रिलीजन। तो रिलीजन से जो एक विजिबल चीज है, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से देखता है वो प्रैक्टिसेस देखता है और उपासना देखता है। तो ये सब चीजें रिलीजन में है और इसका हम लोग बहुत ही महत्व देते हैं। हर जगह होता है, हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई सिस्टम्स हैं, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट। कहीं पर कोई इस्लाम है, कहीं क्रिश्चियनिटी है, दे हैव वेरी वेरी क्लियर एंड डिफाइंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उनके जो भी भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, सो दैट इज व्हाट दे डू। कोई चर्च में जाता है, प्रेयर्स करता है, उनकी भी तीर्थ यात्रा होती है। कोई इटली जा रहा है, रोम जा रहा है, चर्च जा रहा है, कहीं ना कहीं। कहीं पे कोई जो है हज पे जा रहा है, कोई रमजान में पूरा व्रत कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है। उसी तरह हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। ये सब चीजें हम लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिस है।
नो एवरी रिलीजन, पता नहीं हम दूसरे के बारे में, तो आई विल नॉट बिकम अ स्पोक्समैन फॉर देम, लेकिन जो हम लोग का रिलीजन है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस इज प्रिपरेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी. हाउ इज इट द प्रिपरेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी? बोलते हैं कितने डेडिकेशन से आप कोई भी काम करते हैं, आपके कोई भी भगवान हो, कितना प्यार होता है, कितनी सिंसेरिटी होती है, कितनी निष्कामता होती है. तो ये सब कंपोनेंट्स हम लोग के धर्म में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सज्जन आए, बोलते हैं स्वामी जी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिंदू धर्म, आई वांट टू कन्वर्ट. तो ये हमारे एक स्वामी जी के पास आए थे वो, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप क्यों कन्वर्ट होना चाहते हैं? हम्म? आपका कोई जन्म हुआ है किसी देश में, समाज में, योर कल्चरल अपब्रिंगिंग हैज बीन देयर कि आप इन भगवान की आराधना करें. तो वन फाइन डे यू डिस्कवर्ड दैट देयर इज सम अदर ब्यूटीफुल थॉट, सोच है, फिलॉसफी है, तो आई शुड कन्वर्ट टू दैट रिलीजन एंड स्टार्ट वर्शिपिंग दैट गॉड. बोलते नहीं बेटा आप समझ नहीं रहे. What is required is that whatever form you take, form doesn't matter. फॉर्म इतना मैटर नहीं करता है, इसीलिए तो हिंदू धर्मों में 50 फॉर्म्स है. अगर हम लोगों के लिए फॉर्म इतना मैटर करता तो हम तो बहुत ही दृढ़ता से बस एक ही फॉर्म पकड़ना है, एक ही किताब पकड़ना है, एक ही नाम पकड़ना है, ये सब हम लोग करते. The very fact we have so many forms, so many names, and so many sadhanas also, this itself shows that the objective is something else. वहां पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके भगवान जो भी है, डू यू सिंसियरली बिलीव इन हिम, डू यू सिंसियरली लव हिम? आप क्या किसी के लिए जीवन में अपना अभिमान, आग्रह, राग, द्वेष छोड़ सकते हैं क्या? किसको बोलते हैं शरणागति होना? आप किसी भगवान के प्रति बिलीव करते हैं तो इज इट जस्ट इमोशनल अपसर्च? क्या बड़ी एक भावुकता मात्र है, हमको ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान बोलते हैं? नहीं, इट इज समथिंग डीपर. आपके मन के अंदर पूरी श्रद्धा हो कि जो दुनिया बनाई, आपको दिया, हर परिस्थिति दे रहे हैं, आपके भगवान दे रहे हैं, देन व्हाई आर यू क्रिपिंग अबाउट इट? एक सिचुएशन मिली तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप भगवान का कोई भी रूप ले लो, आपके भगवान ही ने तो जीवन दिया है, दुनिया दी है. अब हम लोग जो है कॉन्वेंट स्कूल में इनिशियली कुछ साल पढ़े, हमको सब बताया जाता था गॉड क्रिएटेड दिस, गॉड क्रिएटेड दैट एंड गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड. भैया जब गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग तो कोई भी सिचुएशन आती है, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स का क्या रोल है उसमें? आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. वेल माय डियर, योर गॉड हैज क्रिएटेड दिस, your mom has created this dish, then do you love your mom and accept whatever she's offering to you for your well-being? तो हम लोगों की प्रायोरिटी कोई देवता नहीं है, हम लोगों की प्रायोरिटी कोई नाम नहीं है. हम लोगों की प्रायोरिटी है कि आपने एक नाम ले लिया, एक देवता ले लिया, एंड देवता इज दैट विच यू कैन कंसीव फ्रॉम योर लेवल. आपका लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऐसा है कि हनुमान जी ही चलेंगे, है? ऐसे जो है पहलवान हो, बलवान हो और सामर्थ हो. अब किसी का लेवल यही है तो ओके फाइन, इट्स ऑल राइट, हनुमान जी की आराधना करो.
हनुमान जी को अपने हृदय में लाओ, हनुमान जी इज द अल्टीमेट। कोई बोलता है हनुमान जी जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, आई डिवोट माय लाइफ टू दैट श्री राम, बोलते हैं ओके गुड इनफ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, देखो क्या समत्व है, क्या प्रेम है, क्या उदारता है, क्या त्याग है, गुड इनफ फॉर मी। तो कोई भी किसी देवता को लेता है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो बेचारा इनिशियली नहीं समझता है कि ये देवता करते हैं कि कुछ और चीज यहाँ प्रायोरिटी होती है। हम लोग के रिलीजन में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के इन एंड थ्रू, हम लोग किसी के मन के अंदर कुछ गुणों का समावेश करवाने की कोशिश करते हैं। गीता के अंदर भगवान ने 3 गुणों की चर्चा करी। बोलते हैं कि अर्जुन, तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, कर्म करते हो, भजन करते हो। डू यू नो एवरीथिंग इज ऑफ 3 काइंड्स। इट कैन बी तामसी, being done thoughtlessly. It can be rajasi, only being done for your selfish objectives. Or it can be sattvic, जो बड़ा थॉटफुल, बड़ा लविंगली कोई कार्य संपन्न करता है, तो वो सात्विक का भी एक ऑप्शन होता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वॉट एवर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्सन, जो उसके हाथ में नहीं है, उसका कहाँ पे जन्म हुआ है, कहाँ अपब्रिंगिंग हुई है, किस फैमिली के साथ उसका इंटरैक्शन हुआ, उसके बच्चे के लिए क्या चॉइस है। Was one fine day, the fellow was born over there. धीमे धीमे अपब्रिंगिंग हो गई, यही सुना, यही देखा, और क्योंकि रिस्पेक्ट करता है, और बोलने लगा यस, whatever my mom, whatever my dad, whatever my grandfather and grandmother, whatever they are doing, that is fine, because that's my world. यही हमारी दुनिया है। तो वो देखा देखी में कहां से चालू करता है, हम लोग इस चीज को इशू नहीं बनाते। हम लोग कोई ऐसा कन्वर्जन ड्राइव नहीं रखते हैं कि फाइनली you have to stop worshipping A and start worshipping B, then only your redemption is possible, your liberation is possible. ये बातें हम लोग के वहां लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हमारे वहां 50 देवता है। हाँ? 50 ही नहीं है, कम टू थिंक ऑफ इट, कितने करोड़। तो इतने सारे हैं, इवन दो इतने करोड़ नहीं होते हैं, वो कुछ और मीनिंग है उसका, लेकिन तब भी there's no doubt that we have quite a few of them. तो ये कोई हमारे लिए इशू नहीं रहता है। हम लोग देखते हैं उसका मेंटल डिस्पोजिशन, उसकी कंडीशनिंग देखते हैं, उसका संस्कार देखते हैं, बोलते हैं फाइन, just as a doctor accepts the patient in whatever condition the fellow has come, हम किसी भी भक्त को अपने पास आता है जब, तो लविंगली, कंपैशनेटली वी एक्सेप्ट दैट। कोई हमारे अंदर कंडीशनिंग, काश तुम जो हो राम जी को भज रहे होते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता, काश तुम जो हो फलाने देवता के पास कर दो, ये सब हम लोग का इशू नहीं होता है। हम ये बोलते हैं कि बेटा ओके फाइन। नाउ अब हम लोग को ये सोचना है कि तुम्हारी श्रद्धा का जो भी स्पेक्ट्रम है, उसमें यू रिस्पेक्ट सच एंड सच थिंग एज द अल्टीमेट। ओके फाइन, let me introduce you to a devata who is embodiment of that. तुमको लगता है कि मेहनत और बल और सेवा और कर्म से सब कुछ करेगा, और मीट हनुमान जी, मीट भगवान कृष्ण, से हाई टू हिम। तो वो भगवान कृष्ण, दैट इज हिज लाइफ, वही उनका जीवन का संदेश है। और उसके बाद यही चीज हम लोग जो है चालू करते हैं, बोलते हैं कि ओके नाउ तुमको इनके प्रति रिस्पेक्ट अगर रखनी है,
तो डू यू नो योर डिवोशन कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स. या तो तुम किसी प्रकार से नियम का पालन करो रोते गाते, हैं? और हम लोग कोई बहुत जबरदस्ती नहीं करते. आप मंदिर नहीं गए तो भी आप हिंदू रहेंगे, आप चले गए तो भी हिंदू रहेंगे, आपने दर्शन कर लिए तो कोई बहुत ऐसा नहीं हो जाएगा आउट ऑफ ब्लू, कुछ गजब हो जाएगा. ये सब हमारे लिए भक्ति जगाने के तरीके हैं, भावना जगाने के तरीके हैं. भक्ति को एक्सप्लोर करना, शरणागति को एक्सप्लोर करना. हम आपकी डिवोशन को नमस्कार करते हैं, लेकिन आपकी डिवोशन को अभी और बहुत ऊपर ग्राफ जा सकता है. डू यू नो दैट? डोंट जस्ट थिंक कि आप ये सब कर लिया, आपने इतने माला कर लिए और इतने तीर्थ कर लिए, देन यू आर द अल्टीमेट तीर्थ यात्री बन गए. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड कि यू हैव डन एवरीथिंग गुड इनफ. आपकी निष्ठा, आपकी लगन का परिचय मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये चीज ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव अपनी भक्ति को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है. तो हम सदैव भगवान के पास जाते हैं, या तो मजबूरी से जाते हैं या देखा देखी में जाते हैं. सब जा रहे हैं इसलिए जाते हैं, पीयर प्रेशर से जाते हैं. पड़ोसी भी गया, दादाजी भी गए, नाना जी भी गए, सब रिश्तेदार भी चले गए, हमको भी जाना चाहिए. जी. हमको कोई पता भी नहीं है. इसको हम तामसी कहते हैं. दूसरा व्यक्ति जाता है बड़ी भक्ति भावना से जा रहा है, बट बिकॉज उसके लिए गॉड जो है ना, वो गॉड फादर ज्यादा है. वो डरता है, उनसे पंगे नहीं लेना चाहता है. ही इज टू पावरफुल. तो ही वॉन्ट्स टू रिमेन इन गुड बुक्स ऑफ गॉड. भगवान हमने ये लड्डू भी चढ़ाया, इतना दान भी दिया, इतना ये भी कर दिया, हमारी ये इच्छा है आप पूरी करवा दो. जब इंसान कोई भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाता है, एंड दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि हम मदद मांग रहे हैं परमात्मा से. हमारे कोई गोल्स हैं, प्रोजेक्ट है, हम तो सभी से आशीर्वाद लेते हैं. तो भगवान से भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं, दैट इज नो इशू. लेकिन अगर कोई इसी के लिए जा रहा हो, तो अगली बार हम मंदिर जाएंगे, भगवान क्या बोलेंगे? आ गया मतलब ही भक्त हमारा, अभी देखो पर्ची रखेगा अपनी. हाँ? अभी मांगी लाल आ गया, वो मांगेगा ये. उसको हमसे मतलब नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है भगवान क्या हालचाल है आपके, आपके कुछ चरण दबा दें, हमको सेवा कर दें, आपके किसी काम आ जाएं. सो नन ऑफ दीज डायलॉग्स एंड थॉट्स आर आल्सो इन दिस गाय. भगवान हमको ये कृपा कर दो, अब आप जानते ही हैं वो, अब जवानी आ गई है, शादी करनी है, सच रिस्की प्रोपोजिशन. भगवान जीवन भर का एग्रीमेंट होएगा, किसके साथ निभाएंगे, विल आई बी एबल टू डू इट एंड ऑल दैट. भगवान आप प्लीज हेल्प मी. भगवान ने बोला चलो बेटा, तो थास तू मदद करे देते हैं, बहुत तुमको बढ़िया वर या वधु मिल जाएगी. उसके उपरांत जो है थोड़े दिन निकल गए, भगवान ने देख के शादी हो गई, बच्चा ही नहीं हो रहा है. अब बच्चा हो गया, एडमिशन नहीं हो रहा है. एडमिशन हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा है. पढ़ाई कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है. और इतनी आजकल महंगी हो गई पढ़ाई कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट. भगवान प्लीज हेल्प मी. देखिए, क्या हमारे भगवान से रिश्ता हमारा इतना ही होगा? Certainly, there is an extremely powerful, omniscient God around. और हम उनसे मदद लें, there is no problem in that. लेकिन आप केवल मदद के लिए जाओ, स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाओ, do you know what kind of message you are giving? That you are omniscient. आपको पता है जीवन में क्या करना है. आपको पता है क्या प्राप्त करने से सुखी हो गए, क्या प्राप्त नहीं करने से दुखी हो गए. एंड गॉड इज जस्ट योर हेल्पर अराउंड, अ वेरी पावरफुल फेलो, गॉड फादर आफ्टर ऑल. तो गॉड फादर से कोई सेवा करते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं.
This kind of thing is prevalent all over. कोई लोग केवल तामसी जड़ता से नाम के लिए डर के मारे करते हैं, नहीं करेंगे तो सामाजिक बाइकआउट हो जाएगा, नमाज में नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमको बहिष्कृत कर देंगे। अब बेचारे के कमर में दर्द हो रही है, मूड नहीं हो रहा है, भक्ति भावना नहीं है, स्टिल बिलीफ अभी उत्पन्न नहीं करी है, बट ही हैज टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये मजबूरी में करने को हम बोलते हैं तामसी भक्ति। उन्हीं में से कोई भक्ति वाले भी होंगे, उन्हीं में से कोई सात्विक भी होंगे, लेकिन ये तो बात है ना कि उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। मजबूरी में डर से तो कुछ नहीं काम करवा सकते। अब बच्चे को या अपनी जो है घर में किसी को भी, पति को पत्नी को बोल सकते हो चलो अब प्यार चालू करें, और अब प्यार बंद करते। आई रिमेम्बर, यू नो, आई सॉ मूवी इन माय यंग डेज, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। तो एक राजा था, वो बहुत ही सीरियस टाइप का था, द फेलो हैज टू एंटर हिज राज्यसभा, तो आके उंगली यूं करता था, तो उंगली सब वो करता था, एवरीबडी हैड टू स्माइल, एवरीबडी, यू नो, लाइक नॉर्थ कोरिया। कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे वो राजा साहब थे, और थोड़ी देर बाद राजा साहब उंगली नीचे कर, चुप, एवरी साइलेंस। अब क्या उसी तरह से बोलेंगे अब प्रेम का हम श्री गणेश करें और प्रेम का जो है ना पूर्ण विराम करें? या तुम्हारा प्रेम नहीं हो गया, फौजी परेड हो गई क्या? तो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं भाई, दुनिया में कोई देखता हो, हम उसमें कौन है मना करने वाले? योर कंट्री, योर चिल्ड्रेन एंड योर वर्ल्ड, व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू लाइक। हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बोलते हैं कि तुमको अपना संकल्प लेना पड़ेगा। पूजा के पहले भी संकल्प लो, काम के पहले भी संकल्प लो, डिफाइन योर गोल्स, define your means, be conscious about the time and space, raise your consciousness level, और फिर उसके उपरांत समग्रता से पूरी भावना से काम करो। कई बार हो भी जाएगा, गलतियां हो जाएंगी, तो हम लोग बाद में प्रायश्चित मंत्र बोलते हैं, भगवान आई ट्राइड माई बेस्ट, आई नो कि भी कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, so please excuse me, next time I'm going to try better। तो ये प्रायश्चित मंत्र होते हैं। तो उसके उपरांत जो है हमारा देखो ग्राफ कहाँ चल रहा है, हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है ये। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अलोन व्हाट द फेलो कैन सी, वही लेवल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होता है। तो हम लोग रिलीजन के द्वारा गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। कर्म कोई भी चालू कर सकता है, देखिए हमारे वहां 4 वर्ण होते हैं ना, और 4 वर्ण मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन, यू कैन pursue a field of knowledge, you can pursue a field of leadership, you can pursue a field of business, or you can just be a good, you know, person who can serve in any field to the best of his ability and understanding। तो ये 4 क्लासेस रहे, उन्होंने बोला कोई भी हो तुम, इट डजंट मैटर, तुम कभी छोटे नहीं हो। ये तो अंग्रेजों ने आके बोला कि ये छोटा है, ये बड़ा है। इसी देश में सदियों से सब लोग साथ में रहते आए हैं। हमारे रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी, जो आजकल कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब के थे, हाँ जी। कहीं पे कोई जंगल में रह रहा है, उनके जो माता पिता, एक नो माता जी फिशर वुमेन थी वेद व्यास जी की। सो हम लोग के वहां कोई इश्यू नहीं रहा ये सब लोग जिसमें भक्ति है हम उसका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हम लोग को धीमे धीमे ये जो कॉलोनियल बात कही ना, आई विल कम टू दैट,
इन्होंने धीमे धीमे करप्शन करा है. You know that Lord Macaulay, he gave his report about India to Britishers. Britishers ruled all over the world. That's the kingdom where the sun never set. दुनिया के हर कोने में उनका राज्य था. But this was an exception. Even though India was the richest country at that time. Right from Columbus onward, everybody dreamt of coming to India. और हम यूके गए थे तो बताया हमको एक, नहीं गुरु जी रोड वोड देख रहे हैं ना, सब भारत का पैसा लगा हुआ है. मैक्सिमम वहां से, अभी शशि थरूर जी बता रहे थे, so many trillion, that was siphoned off from Indian economy to Britishers. तो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था, इन लोगों को जीत नहीं पा रहे हम. एंड रिलीजन वाज अ टूल फॉर देम. अगर वो लोग क्रिश्चियन बना देते हैं ना, तो वाया चर्च एवरीबडी कैन बी डोमिनेटेड अपॉन. लेकिन यहाँ के लोग जीत नहीं पा रहे थे, तो उनको भेजा गया, जरा पता तो करो यहाँ क्या चक्कर है. तो लॉर्ड मैकॉले का, इट्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, हिज रिपोर्ट अबाउट इंडिया. इफ यू वांट आई कैन आल्सो शेयर दैट विद यू. वो जो है उन्होंने बताया, द पीपल ऑफ दिस कंट्री ऐसा चरित्र है, ऐसे संतुष्ट हैं कि दिस कंट्री इज जस्ट अमेजिंग. कोई चोरी नहीं होती है. अनेकों गांव आज भी हैं, आपका शनि सिंगापुर है ना, ताले नहीं लगते वहां. और ये केवल एक एक्सेप्शन नहीं था, दिस वाज एवरीवेयर. कोई सोचता भी नहीं था. हमको चोरी का खाना है ये कम लोग सोचते थे, तामसी लोग होते थे सोचते थे वो. लेकिन वहां पे दंड की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था सब होती थी. उन्होंने बताया, उनकी रिपोर्ट में बताया, उन्होंने बोला कि ये लोग अपने सिस्टम्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन में इतना बिलीव करते हैं, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि till the time we break their self-respect and connection from their roots, we'll not be able to win them over. ये उनकी रिपोर्ट हुई. तो बोला ओके, नाउ आपको यही हम जिम्मेदारी देते हैं कि आप उसका स्ट्रैटेजी बनाइए, हाउ डू वी गो अबाउट. तो ही क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी, ही इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रैटेजी. और उन्होंने बोला है कि यहाँ सबसे पहले इनको ये बताना पड़ेगा कि इनका रिलीजन, इनका सिस्टम, इनकी सोसाइटी अनेकों चीजों में दोष बुद्धि लाओ. आपके तो इतने देवता हैं, आपकी तो इतनी जातियां हैं, एक को छोटा बोलते हो, एक को बड़ा बोलते हो, हाँ? और इसी से समाज में सब विकृतियां आई हैं. अरे भैया, विकृतियां तुम्हारे आने के बाद आई हैं. हम लोग तो दुनिया के सिरमौर थे. 24% जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड, वो यहाँ से जनरेट होती थी. कहा यार रहते हो गरीब देश में भैया, तो अमीर देश में आए थे, यहाँ से पैसा निकालने के लिए आए हो. वो सोमनाथ को कितनी बार लूटा था गौरी ने. तो वो क्या यहाँ से फूल बिनने आया था क्या? हर बार इतनी संपत्ति ले गया. दिस लैंड इज अमेजिंग. और इंडिपेंडेंस के बाद भी स्विस बैंक कल्चर, क्या मतलब है, सब लूट ही रहे हैं यहाँ से. ये ऐसी उपजाऊ भूमि है कि यहाँ से इतना पैसा, इतनी अमीरी, इतनी वेल्थ इस दुनिया से, इस देश से निकलती है कि वहां पहले मुगल ले गए, फिर उसके उपरांत वो ले गए क्या, तो यहीं पे टिक गए, बाहर भी ले गए, बदलने की कोशिश करी, मंदिर तोड़ दिए, कल्चर तोड़ दिया, सभी सब. अभी हम औरंगाबाद में भी देख के आए थे, लोरा लोरा में इतने सुंदर मंदिर. पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स होता है तोड़ ताड़ दो. भैया तुम इतने बढ़िया कल्चर वाले होते तो तुम भी अमीर बन जाओ ना, तुम भी संपन्न बन जाओ. तो इन लोगों का प्रॉब्लम कुछ भिन्न रहता है. तो लॉर्ड मैकॉले ने पूरा सिस्टम बनाया, हमारे जाति में समस्या लाए.
ये हम लोग के यहाँ पहले नहीं था, ये सब क्रिएटेड है। हमारे भिन्न भिन्न देवता लोग, एक छोटे एक बड़े और एक ऐसे हो वैसे, बहुत देवता और कहानियां बताते हैं हम लोग को कि कोई मुसीबत में था, भगवान राम को बुलाया तो बोला कि देखे थोड़ा रुक के चलते हैं, तब तो उन्होंने कृष्ण जी को बुला लिया, तो वो भी नहीं गए, वो भी नहीं गए। ऐसी कहानियां मिशनरी सुनाते हैं लोग, बोलते हैं हमारे वहां एक ही भगवान है। सब हथकंडे अपना के किसी तरह ना, रिलीजन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। आप दिल पे राज्य करने लगते हो। इसीलिए अगर कहीं पे रिलीजन किसी का दूसरा हो जाए ना, अपने लोगों के प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि उसके दिल में कोई और बैठ जाएगा, वैल्यूज कुछ और आ जाएगी, और पट्टी जो पढ़ाते हैं वो लोग अलग। हम्म? तो लॉर्ड मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, समाज में अनेकों विकृतियां लाई, एंड टू वेरी बिग एक्सटेंट उन्होंने अपना जॉब पूरा करा। आज हम लोग अंग्रेजी बोलने में ज्यादा जो है मानता समझते हैं। थैंक यू मिस्टर मैकॉले। आज हम लोग जो है अंग्रेजी ड्रेस पहनने में, विदेश जाने में ज्यादा मानता समझते हैं। अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश भी नहीं करते। जहाँ किसी ने बनाया थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिया, वहां जाने में ज्यादा बुद्धिमत्ता समझते हैं। Even though, we should get good knowledge from every side, there's no problem. लेकिन not at the cost of disrespect to your own system, country, values and culture. But this was achieved, deliberately achieved by Lord Macaulay and his entire, strategy. तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है ना, और जहां जहां रिलीजन हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट में जो है ना वो क्रिश्चियनिटी प्रधान हो गई, हम लोगों को जाने के लिए पास लेना पड़ता है, ये हाल है आपको बता दें। माई ओन कंट्री, हम अंडमान निकोबार आइलैंड के टूर पे गए थे, हमारे पीछे जासूस लग गए थे कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नो ये तो लाना धर्म का इलाका है। तो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव रिलीजन का एक टूल बना के राज्य करने के पीछे होता है। When I went to UK, हम लोगों को वहाँ पे एक उनके म्यूजियम के अंदर दिखाया that there was one king Constantine or something like that, उनकी मूर्ति थी। तो बता रहे थे he amended Bible, उन्होंने बाइबल को अमेंड करवा के that which facilitates the prosperity of my kingdom and continuity of my kingdom, उस तरीके से धर्म को अमेंड कर दिया। So these are historical proof that religion has been a tool in the hand of so many people just to continue their rules. कितने लोग स्वतंत्र होते हैं वहां पे, कितना विचार कर पाते हैं, अनेकों जगह क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हैं। कहीं पे कोई कार्टून बना दे तो वहां पे पहुंच जाते हैं आतंकवादी मारने के लिए। नाम प्रयोग कर दो तो फिर वहां ऐसा हो हुल्लड़ बना देते हैं। सो दैट इज नॉट फ्रीडम। आप दबा के किसी का जो है आध्यात्मिक विकास करोगे क्या? प्रेम जगाओ, स्वतंत्रता जगाओ। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई बंदा। यहाँ गीता में भगवान से अर्जुन कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। भगवान ने बोला अर्जुन ये ज्ञान हमने सृष्टि के पहले दिया था। तो भगवान अर्जुन पूछता है भगवान अभी तो जन्म हुआ है आपका, 70-80 साल पहले। सुनते 70-75 साल के थे उस टाइम वो। He was an old man when he was taking care of his chariot. तो हम भगवान कैसे समझे कि सृष्टि के पहले सूर्य देवता को आपने दिया? Now here is a culture, here is a system, here is a country where you can ask any questions. Try asking this to anybody else. गर्दन कलम कलवा दी जाएगी आपकी, जवान काट ली जाएगी। एंड दिस आई एम नॉट exaggerating. देखो तो जाके आप कहीं दूसरे
आपने देखा ही हुआ है, दुनिया देखी है आपने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है रिलीजन का, दूसरों का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। हमारे लिए कोई भी देवता से चालू करो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पर्सन, हम उस लेवल पे अवतरित होते हैं। You know, the avatar is a very interesting, very compassionate principle. You know, what does avatar mean? Avatar means to descend at your level. अवतरण, नीचे उतरना। जब भगवान जो है अवतार लेते हैं तो जीव के लेवल पे आते हैं। हम लोगों की घर गृहस्थी, हमारा राज्य, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस, भगवान बोलते हैं ओके हम आते हैं, आई लिव एज पर योर लाइफ, योर वैल्यूज, आई विल वेयर योर शूज। उसी प्रकार से हम चलेंगे, वही जिएंगे, एंड देन आई विल शो यू कि ये वैल्यूज को हम जी के क्या आई कैन मेक अ डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम लोगों को अवतरित होना पड़ता है। टीचर्स हैव टू डिसेंड डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। रिलीजन इज नॉट अबाउट ब्रेन वॉशिंग, मोटिवेटिंग इन अ वेरी इमोशनल वे कि तुम ऐसा कर लोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, हेवन में ऐसा मिल जाएगा, जन्नत में ऐसा मिल जाएगा। केवल इमोशनल तो मोटिवेशन के टॉक्स हो जाते हैं, उसमें कोई कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता, इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट। आप चार्ज हो जाते हो। आपको पता है हमारे जो है ना डिक्टेटर, वो हिटलर वाज अ वेरी वेरी एलोक्वेंट स्पीकर। वो जब स्पीच देने के लिए आता था तो लाखों लोग पूरी दुनिया के अंदर जो जो सुन रहे होते थे, रेडियो से भी, लिटरली गेटिंग फ्रॉम द ग्रेव। ऐसा वो स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर था। और हमारे नेता लोग कोई कम है क्या? हाँ? ऐसा लाखों को बताते हैं, वो सब उनका वोट ले जाते हैं। That is not the way to helping a person to become an enlightened, educated, sensible person. Emotions play a very important role to channelize your energy and also, sublimate, increase your level of existence for your betterment. हमारे लिए religion was that purificatory, मन को शुद्ध करने के लिए। कोई भी कर्म से चालू करो, बट कर्म है सेकेंडरी, कर्म के द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव पता है हर्ष क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। गुण और कर्म, ये दो फैक्टर्स होते हैं हम लोग के कर्म में। भगवान गीता के अंदर बोलते हैं अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हमने 4 वर्ण बताए अर्जुन, बनाए हैं all over the world. It's not merely your society, your country, but this is a human truth. हर जगह कोई बहुत ही थॉटफुल लोग, नॉलेजेबल पीपल रहते हैं। कोई लीडर क्लास रहता है, कोई बिजनेस क्लास रहता है, कोई सर्विस करते हैं, बाकी हर चीजों में समर्थ नहीं होते हैं। और ये बनाए हैं गुण और कर्म के आधार। these are important factors to appreciate. तो ये कर्म जो है आपकी पहले ही प्रोपेंसिटी, आपका झुकाव, आपका प्रेम किसी चीज में है, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। जिस चीज में आपका लगाव है, प्रेम है, देयर द बेस्ट गारंटी इज देयर दैट यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट, बिकॉज योर लव इज देयर। तो दैट वाज द प्रिंसिपल ओवर हियर कि वो एक चीज पकड़ो। इसको बोल रहे थे स्वधर्म के अनुरूप कर्म करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। Whatever natural inclination you have, start from there and try to give out your best. उसके बाद उसमें ये कर्म हो गया, फिर एक गुण का जो है कंपोनेंट होता है।
गुणात्मक परिवर्तन कर्म के क्षेत्र का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। कर्म में बाहर का एक्सेलेंस, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग. Ultimately, the goal which connects you with this spirituality is that there has to be what we call as gunatmak parivartan, evolution at the level of gunas also. आप अपने मन को देखिए, आपके मन के अंदर भले किसी चीज में लगाव हो, इज इट तामसी, इज इट राजसी, or is it a sattvic? These are the objectives of our field of karma. पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, कोई भी चीजें करो. यज्ञ दान तप की जो हम लोगों ने पिछली बार बात करी ना, 17 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन यही यज्ञ दान तप, दे कैन बी तामसी, दे कैन बी राजसी एंड दे कैन बी सात्विक. इट्स देयर इन योर गीता, इट्स इन योर स्क्रिप्चर्स, आपके परंपराओं में है. आप खुद देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ ब्लू. द प्रॉब्लम इज ये लोगों ने दुनिया में देखा नहीं, सब पढ़ाई नहीं करी है, दे आर डिस्कनेक्टेड. थैंक्स टू लॉर्ड मैकॉले अगेन. He did a great job, and he was awarded knightship for all this. Yeah. Sir, Lord, you know, so he became lordship. तो इन्होंने जो है हमको हमारे रूट से दूर कर दिया. कर्म में हम लोग किसी भी फील्ड से चालू करें, फिर अपने अंदर गुणात्मक परिवर्तन करते हैं. एज ए टीचर आई लाइक फिलॉसफी. हमको अध्यात्म के बारे में, जीवन के बारे में जानने की इच्छा होती थी, पढ़ा. लेकिन अब ये हमने सोचा कि हम क्यों कर रहे हैं, so that I'll be a successful person, you know, I'll be a rich person. तो घूम फिर के अहम की संतुष्टि. तो ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. इसको हम लोग को पता लगा, बाद में रियलाइज करा गया जब गीता पढ़ी, दिस इज अ राजसी प्रोपेंसिटी. अब राजसी बन रहे हैं. राजसी बनता कौन बनता है? राजसी की पर्सनालिटी का दृष्टांत रामायण में हमको मिला. ये देखो, लंका के 3 भाई, कुंभकर्ण जो है तामसी हो गया, और रावण ही इस राजसी है. ईगो भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा, डिजायर भी बढ़ेंगी, डिपेंडेंस भी बढ़ेगी, गुस्सा भी आएगी. इज दैट व्हाट आई वांट? और एक तीसरा भी है, वो कैन यू नो सिंसियरली आउट ऑफ लव. कोई ईगो फुलफिलमेंट नहीं है, ईगो को जानने की कोशिश है, जीवन को जानना है, अपने आप को जानना है. Why should I start with this stupid notion कि I am all knowing? हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे. अबे तुमको पता भी है क्या, क्या सुख होता है, कहाँ मिलता है? कहाँ तुमने सोच लिया कि फलानी मनोकामना की पूर्ति से तुम सुख हो जाओगे? तुम आँख खोल के जी नहीं रहे हो. पैसा प्राप्त कर लोगे तो बड़े सुखी हो जाओगे. तुम्हारे सामने लाखों करोड़ों अरबपति करोड़पति बैठे हुए हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उन लोगों के जीवन में क्या झमेला चल रहा है? तो भी अंधविश्वास रखे हुए हम सुखी हो जाएंगे. ईगो फुलफिलमेंट कर लिया तो हम सुखी हो जाएंगे. So there are people who want to appreciate ego. There are people who want to go beyond ego. What is ego? What is beyond ego? उससे पहले क्या था? So there are different kind of dispositions of mind. हम लोग की रिलीजन के अंदर ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम लोग जो है वो कहीं से भी चालू करें. वेरी लविंगली, वेरी कंपैशनेटली. हम लोगों के टीचर्स, हमारे धर्म, हमारे भगवान हमको वहां से उंगली पकड़ के ले, दे डिसेंड डाउन टू आवर लेवल. भगवान का अवतार केवल वंस इन अ व्हाइल नहीं होता है. इन एवरी टीचिंग ही डिसेंड्स डाउन टू आवर लेवल. In every scripture, he descends down to our level. Our teachers descend down to our level. That is avatar. Descending down to my level.
एंड व्हाट प्रोफाउंड कंपैशन इज देयर. सभी लोग करते हैं. जिनके प्रति आप प्रेम करेंगे आप करेंगे. आप अपने बच्चों के लिए अवतार लेते हैं, बच्चों के लेवल पे आते हैं आप. तो यही चीज है हम लोगों के पूरे धर्म में. हमारे लेवल पे आके एज दो हमारी उंगली पकड़ के पहले कर्म में प्रोफिशिएंसी, फिर गुणात्मक परिवर्तन. तो ये जो है, जब किसी के मन के अंदर सात्विकता का प्रिडोमिनेंस होने लगता है, जी. then we say that you have done what the karma can give to you. You've been doing your meditations, your upasana, your jap also very nicely now with real devotion and love. और कर्म और उपासना ये रिलीजन का, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का प्राइम फोकस होता है. इसके अंदर प्रीडोमिनेंस कर्म और उपासना की होती है. Knowledge only facilitates karma and upasana. Upasana or meditation, various devotional practices which culminate into greater devotion. तो ये जो भी है, जब कोई कर्म और उपासना सात्विक रूप से करने लगता है, the same teachers, they say, now that is it. Now I'm going to initiate you in something sublime. कुछ और तुमको चीजें जीवन के बारे में बतानी है. तो कल जो है तुम्हारा नया क्लास चालू हो रहा है, बेटा नहा धो के जरा तैयारी अच्छी तरह से करके और मुंडन मुंडन करवा लेना. तुम्हारा फैशन नहीं चलेगा, तुम्हारी सिंप्लिसिटी चलेगी. तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा दिमाग कैसा है, अब हम लोग वो यात्रा करेंगे. So then started the spiritual class. आध्यात्मिक ज्ञान, जहां पे हम क्या है, जीवन क्या है, रहस्य क्या है, इस चीज को हम लोग अध्यात्म बोलते हैं. इवन दो स्पिरिचुअल वर्ड इज नॉट इंडियन. हम लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिचुअल वर्ड नहीं है. वो तो जो स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं होली स्पिरिट और पता नहीं ये सब करके, स्पिरिट वर्ड इज इम्पोर्टेड. तो वो लोग बोलते हैं, फिर वो अपनी तरह से बताते हैं कि नाउ स्पिरिचुअलिटी. अब उनसे पूछो भैया कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है. हमारे जैसे से पूछो कि धर्म के बाद अध्यात्म होता है, तो स्वामी जी व्हाट इज अध्यात्म. सो आई कैन डू मोर जस्टिस टू दैट. स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट्स और भूत भूत प्रेत को बिलीव करना पड़ेगा, तब आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे हम. सो वो सब हम लोग नहीं करते हैं. हम तो हनुमान जी का भजन करते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब भाग जाते हैं भूत पिशाच. अब जब भूत पिशाच ही चले गए, स्पिरिट ही नहीं रही किसी की, जो आता जाता है उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम इंटरेस्टेड इन दैट विच आता जाता नहीं है, जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है, जो सत्य है, जो शाश्वत है. अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर है. आपका शरीर भी खत्म हो जाए तो कौन सी चीज है जो नहीं खत्म होती है. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन आवर अध्यात्म. और ये अध्यात्म को बाहर के कुछ देश के लोग बोलते हैं दिस इज स्पिरिचुअलिटी. ओके फाइन, if that is what you interpret by spirituality, but I have my own differences. Therefore, always start with definitions. You know? किसी ने बोल दिया रिलीजन, आपको पता है धर्म का देयर इज नो ट्रांसलेशन. जी. धर्म को आप रिलीजन की तरह से ट्रांसलेट कर दें, देन एट द फर्स्ट पॉइंट आपने गलती कर दी. रिलीजन में किसी ना किसी की बिलीफ फॉलो होती है. धर्म में आप ओपन योर आईज एंड सी दैट विच इज रियली हेल्पफुल. और जो उचित होता है, जो श्रेय मार्ग होता है,
सबके लिए कल्याणकारी होता है। धर्म की परिभाषा शंकराचार्य जी गीता के अपनी कमेंट्री के प्रारंभ में बोलते हैं, वही हमने लास्ट टाइम भी चर्चा करी थी, कि जिससे आपका निश्रेयस और अभ्युदय की सिद्धि हो और जिससे साथ साथ लोक का हित भी हो। ये 3 पैरामीटर्स वो देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स। ग्रंथ हैं, आपके शास्त्र हैं, आपके आचार्य लोग हैं, बोलते हैं दैट इज धर्म फॉर मी। एंड कैन यू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एज रिलीजन? Then we have very fundamental difference of opinion. Neither religion is dharma nor spirituality is adhyatma. These are very unique words. इसीलिए आपका जो प्रश्न है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, सो वी नीड टू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स टू बिगिन विद। हमने अपनी तरह से कोशिश करी आपको धर्म के बारे में बताने की, दैट इज व्हाट इज रिलीजन फॉर अस। और आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीवन के सत्य के बारे में, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, उसके बारे में हमको कैसे जानना है, हम कैसे जग सकते हैं, हु एम आई एंड ऑल दिस थिंग, ये सब विषय हम लोगों के लिए अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म वर्ड बनता है आत्मानम अधिकृत्य, जो आत्मा को आधार बना के एक्सप्लोरेशंस होते हैं, चिंतन होता है। सो दैट सब्जेक्टिव जर्नी, दैट सटल जर्नी, दैट्स नॉट सम इन द विजिबल डोमेन, इसको ही लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। सो हम तो स्पिरिचुअलिटी वर्ड पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ लोडेड वर्ड, it has its own connotations. Do you accept all those, connotations and what all these things are loaded in the word? Then you start with the conditioning. You're not starting with an open mind. And why should I, accept their definition and start believing? ऐसे कौन से बड़े फन्ने कहाँ हैं कि हम पहले उनकी बात माने, then that's the real foundation. हम बड़े स्वाभिमानी हैं, हम अपने परंपराओं के जो है उसका ही हम्बल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट देयर इज नथिंग अराउंड लाइक दिस। और जिस समय दुनिया के लोग बोलते हैं, देन आई रियली रिस्पेक्ट देम। Arthur Schopenhauer, German philosopher, he said, somebody asked me, where is the human thought which has attained the highest level? He said, without any doubt, हमने सब पढ़ा है फिलोसफी का, I'll keep my hands on the Upanishads. इंसान कहीं नहीं बढ़ा है, ये हम इनकी सतही छोटी लोडेड शब्द को स्वीकार करें। डू आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम देयर? सो स्पिरिचुअलिटी का जो है ना, यू नीड टू अगेन रीडिफाइन योर क्वेश्चन कि व्हाट इज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। वेल, जिसका रिलीजन होता है, wherever there is a blind following, और सब रिलीजन में एक व्यक्ति होता है, उनका देने वाला होता है। इट्स ऑल इंडिविजुअल सेंट्रिक। यहाँ हम लोग के वहां देयर इज नो इंडिविजुअल अराउंड, इट्स जस्ट लाइक साइंस contributed by so many rishis and munis, and there we have a very profound wisdom कि गंगा बह रही है पूरी। कौन एक व्यक्ति आप बता सकते हैं? जब एक व्यक्ति ने दिया ही नहीं है, तो आई कैन नॉट कॉल हिंदुइज्म एज ए रिलीजन। क्योंकि एक व्यक्ति दे, उन्हीं की आज्ञा का पालन करो, उन्हीं की जो अभी दिशा का फॉलो करो, वो अल्टीमेट वही है, और उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, दूसरा सब गलत है। These are all these things which are going on in the name of religion. भैया हमारे वहां रिलीजन ऐसा नहीं है भैया। हम लोग जो है
खुद जानना चाहते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, हम दूसरे से भी सीखेंगे, अपनों से भी सीखेंगे, तो हम लोग इसको धर्म बोलते हैं, जो हमको टिका सकता है, जो हमारा कल्याण कर सकता है. सो इन दिस वे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आपने बताई, हमारे थॉट्स ऑन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ. अब बाकी लोगों का जब स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन ही कुछ और है, उनका रिलीजन का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है, तो दे विल बी द राइट पीपल टू आंसर यू that how does your religion connect to your spirituality. People like me can answer you when you ask that, धर्म से अध्यात्म कैसे जुड़ता है. तो वो हमने बताने की विनम्र कोशिश करी, and I hope I've been able to communicate myself. very बहुत स्पष्टता से. It was very enlightening, स्वामी जी, because इस तरह से कभी ऐसा एंगल हो सकता है हमारे धर्म और अध्यात्म में, और उसके रैमिफिकेशंस इतने ओपन और इतने होलिस्टिक हैं. ऐसी ऐसी बहुत ऑनेस्टली हम तो किसी और धारणाओं में फंसे हुए थे. नहीं, बहुत अच्छा है. I've been able to share some thoughts, thought provoking things. आपके क्वेश्चंस 3 थे, हम केवल एक ही के ऊपर प्रकाश डाल पाए. So I think we have to continue that in our next session. बिल्कुल, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए भी. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी इन बातों से और बिल्ड करने की जरूरत है. तो अगले एपिसोड में हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे स्वामी जी.